चाय की आंच थोड़ी धीमी कर लो और दरवाजे की कुंडी एक बार चेक कर लो, क्योंकि आज की कहानी में डर चिल्लाएगा नहीं, बल्कि अपनी सांसें रोक लेगा। पिछले चैप्टर में जॉनथन हार्कर ने जान लिया था कि वो इस महल का मेहमान नहीं, बल्कि काउंट ड्रैकुला का प्रॉपर्टी है। उसने देखा था वो खौफनाक नजारा जब ड्रैकुला ने अपने 3 ब्राइड्स को शांत करने के लिए एक जिंदा जानवर उनके हवाले कर दिया था। उस जानवर की चीखें अभी भी हार्कर के कानों में गूंज रही थी। आज चैप्टर 4 में जॉनथन पहली बार भागने का फैसला करता है। लेकिन याद रखना, ड्रैकुला के कैसल से भागना किसी जेल से भागने जैसा नहीं होगा। ये मौत के मुंह से निकलकर दूसरे मौत के मुंह में जाने जैसा हो सकता है। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। या तो वो हमेशा के लिए उस अंधेरे खाई में दफन हो जाएगा, या फिर अगर बच भी गया तो शायद सिर्फ उसका शरीर बचेगा, उसकी आत्मा शायद वहीं रह जाएगी। रात का सन्नाटा। ये वो शांत रात नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तबाही से पहले आता है। कैसल ड्रैकुला बिल्कुल खामोश था। दीवारों के पत्थर भी जैसे सांस रोक कर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कब जॉनथन अपनी आखिरी गलती करेगा। हार्कर अपने कमरे की खिड़की पे खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की तरफ देखा। उसकी सुइयां रुकी हुई थी। हार्कर को लगा कि वो खिड़की पे घंटों से खड़ा है, या शायद सदियों से। उसके दिमाग ने वक्त का हिसाब छोड़ दिया था। क्या मई खत्म हो चुका है? क्या जून आ गया? कितने दिन हो गए? मुझे सूरज की रोशनी कभी दिखी ही नहीं। इस कैसल में वक्त का कोई मतलब नहीं था। यहाँ वक्त सिर्फ ड्रैकुला के भूख के हिसाब से चलता था। जब वो जागता है तब रात होती है, जब वो सोता है तब भी अंधेरा ही रहता है। उसने खिड़की के नीचे झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि लग रहा था जमीन ही नहीं है, सिर्फ धुंध और काला सन्नाटा। उसकी आंखें नीचे की गहराइयों को नापने की कोशिश कर रही थी, पर वहां सिर्फ मौत दिख रही थी। उसका दिमाग एक अजीब कश्मकश में फंस चुका था। बार बार सोचे जा रहा था। हर एक ऑप्शन एक नई मौत दिखा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचना शुरू किया। अगर मैं यहाँ से कूदता हूँ तो कुछ देर के लिए तो हवा में ही लटका रह जाऊंगा। ठंडी हवा मेरे चेहरे को चीरते हुए निकल जाएगी। फिर ग्रेविटी मुझे नीचे पत्थरों पर पटक देगी। मेरी हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। मेरा दिमाग भी शायद बिखर सकता है। दर्द होगा, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर शांति, हमेशा के लिए शांति। अगर मैं यहाँ रुक गया तो वो आएंगे, वो ब्राइड्स या ड्रैकुला। उनकी ठंडी सांसें मेरे गले पे। वो मुझे मारेंगे नहीं, वो मुझे बदल सकते हैं। मैं भी उनकी तरह एक भूखा जानवर बन जाऊंगा। सदियों तक इस कैसल में भटकता रह जाऊंगा। मैं ड्रैकुला का गुलाम बन सकता हूँ, और शायद शायद एक दिन मैं लंदन जाऊंगा और खुद मीना को शिकार बना लूंगा। ये ख्याल आते ही हार्कर का शरीर कांप उठा था। मीना का शिकार? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मौत से भी बदतर था। अचानक उस सर्द कमरे में एक गर्म एहसास सा हुआ। उसे मीना की याद आई। लंदन की वो बारिश वाली शाम, एक स्तर
एक छोटा कैफे, मीना के हाथ में गरम कॉफी का कप और उसकी वो हंसी जो हारकर की सारी थकान मिटा देती थी। उन यादों की खुशबू गीली मिट्टी और कॉफी इस कैसल की सड़ी हुई महक से लड़ रही थी। मीना, अगर मैं नहीं आया तो तुम क्या सोचोगी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या मैं मर गया? हार्पर ने अपने सर को एक झटका सा दिया, खुद को होश में लाने की कोशिश की। सोचना बंद करो जोनाथन, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मीना कभी नहीं जान पाएगी। वो मेरी राह देखती रह जाएगी, पर उसे पता नहीं चल पाएगा मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या देखा। उसने क्रूसिफिक्स को अपने मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया था। थैली पे निशान भी पड़ गए थे। दर्द हुआ, पर उस दर्द ने उसे जिंदा रहने का एहसास दिलाया। जिंदा रहना बहादुरी नहीं है, ये मजबूरी है। ये मजबूरी की आखिरी हद है। हार्कर ने फैसला कर लिया था, उसे मरना ही था तो कोशिश करते हुए मरेगा। हार्कर ने बिस्तर की तरफ देखा। रेशम और कॉटन की वो चादरें, उसने उन्हें खींच कर निकाल लिया। एक आवाज सा आया, किसी बॉम्ब ब्लास्ट जैसा। हार्कर 10 सेकंड तक स्टैचू बनकर खड़ा रह गया। उसकी सांसें रुक रही थी। वो सुनने की कोशिश कर रहा था, कहीं कोई दरवाजा खुल तो नहीं रहा, कहीं ड्रैकुला जाग तो नहीं गया। पर सिर्फ हवा की आवाज आई। हार्कर खुद से कहने लगा, जल्दी करो, इससे पहले वो आ ना जाए। उसने चादरों को फाड़कर एक लंबी स्ट्रिप बना ली और उन्हें आपस में बांधना शुरू कर दिया। उसके हाथ भी अब कांप रहे थे, उंगलियां पसीने में भीग चुकी थी। हर गांठ पर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अगर एक भी गांठ खुली तो उसकी कहानी वहीं खत्म। उसने रस्सी का एक हिस्सा कमरे में लैंप पे बांध दी और दूसरा हिस्सा खिड़की के नीचे फेंक दिया। वो खिड़की पे जाके खड़ा हो गया। ठंडी हवा ने उसे एक धक्का सा दिया, जैसे कैसल उसे कह रहा है, जा, गिर जा, यहां तेरा कोई काम नहीं। हार्कर ने पहला स्टेप नीचे के लिए लिया। उसका शरीर अब हवा में झूल रहा था। उस चादर की रस्सी पे दीवार बर्फ जैसी ठंडी थी और खुरदुरी भी। उसके घुटने पत्थर से रगड़ रहे थे। हर रगड़ पर खाल भी छिल रही थी, पर दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। अगर ये चादर पुरानी हुई और मेरा वजन ना सह पाई तो? अचानक जब वो थोड़ा और नीचे उतरा, एक गांठ हल्की से फिसल गई। हार्कर की सांस अटक गई। दिल ने धड़कना भी बंद कर दिया था। उसने आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, क्या यही अंत है? ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही थी, पर गांठ रुक गई। सिर्फ आधा इंच बचा था। उस आधे इंच ने हार्कर की उम्र 10 साल बढ़ा दी थी। पसीना उसके माथे से टपक कर नीचे गिर रहा था, पर अंधेरे में गायब हो जा रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था। दर्द और ठंड ने उसे थका दिया था। उसके पैर के मसल्स रुकने लगे थे। पैर अकड़ गया था, जैसे किसी ने नस खींच ली हो। हिल जोनाथन, हिल! उसका दिमाग चीख रहा था, अभी रुकने का वक्त नहीं है। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। दीवार की रगड़ ने उसके हाथ को छील दिया था। खून, गर्म खून ठंडी दीवार पर लग रहा था। हार्कर को एक अजीब सा ख्याल आया। क्या ड्रैकुला इस खून की महक को सूंघ पाएगा? क्या वो अभी यहाँ आ जाएगा, वो भी मुस्कुराते हुए? क्या मैं सिर्फ एक मक्खी हूं जो मकड़ी के जाल में फंस चुका हूं? हवा तेज थी, जो उसे दीवार से दूर धकेल रही थी।
और फिर वापस पत्थर पर पटक रही थी। हर ठोकर के साथ उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल रही थी। नीचे उतरते वक्त रस्सी खत्म होने वाली थी, पर किस्मत से या बदकिस्मती से वहां नीचे एक खिड़की खुली थी। हार्कर ने स्विंग किया, एक बार, दो बार, और उस खिड़की के कोने पे पैर जमा लिया। वो अंदर गिर पड़ा। हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, जैसे वो भाग कर आया हो। जब उसने सर उठाया तो पाया कैसल का एक पुराना हिस्सा, फूला हुआ हिस्सा लग रहा था। यहाँ अपमान और कम हो चुका था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की ठंडक हो जो हड्डियों में घुस रही थी। हार्कर ने एक लैंटर्न जलाया। अंधेरा तो भागा, पर डर ये अब भी यहीं था। दीवार पे रिलीजियस सिंबल टंगे हुए थे, पुराने क्रॉस, रोजरीज, होली वाटर के सूखे हुए बर्तन, पर सब खाली पड़े हुए थे और टूटे हुए। यहाँ भगवान की ताकत फेल हो चुकी है, हार्कर ने सोचा। क्रॉस टूटे हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में तोड़ दिया हो। जिसने भी यहाँ प्रार्थना की होगी, उसकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई होगी। कोने में एक बेहाल सा टेबल था, उस पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी। हार्कर ने उसे छुआ और पढ़ने की कोशिश की, पर कागज बिखरने लगा। सिर्फ एक नाम पढ़ पाया वो, वी पी 17। आगे का नाम मिट चुका था। स्याही फैल गई थी, या शायद वो खून था। कौन था ये? क्या वो भाग पाया था? क्या उसने भी रस्सी बनाई थी, या वो यहीं मर गया इस बंद कमरे में, चिल्लाते हुए, जब तक उसकी आवाज बंद नहीं होगी। ड्रैकुला यहाँ नहीं था, पर धूल में पैरों के निशान दिख रहे थे। हार्कर ने उन्हें ध्यान से देखा। ये इंसान के थे या किसी और चीज के? शेप अजीब सा था, शायद इंसान का, शायद जानवर का। उंगलियां लंबी और पतली, नाखून जमीन पे गड़े हुए थे। ये डर उसे घेर रहा था। क्या वो निशान अंदर आ रहे थे या बाहर जा रहा था? हार्कर ने लैंटर्न घुमाकर देखा। निशान संदूक की तरफ जा रहा था। हार्कर आगे बढ़ा। एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जो अंदर से बंद नहीं था। अंदर जाते ही हार्कर को समझ में आया, ये चैपल था। मिट्टी की स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे कब्रिस्तान की ताजा खुदी हुई कब्र हो और उसमें सड़ी हुई फूलों की महक मिली हुई थी। कमरे के बीच में वो विशाल कॉफिन था। जोनाथन के पैर वहीं जम गए। ये शायद वही जगह जहां वो मॉन्स्टर रहता है। यहाँ वो सोता है जब दुनिया जागती है। उसने कांपते हुए हाथों से उनका ढक्कन थोड़ा सा खोल। ड्रैकुला अंदर ही लेटा हुआ था, बिल्कुल शांत। पर यह शांति इंसानी नींद वाली नहीं थी। ये तूफान सी पहले वाली शांति थी। जोनाथन ने इस जीव को पहली बार इतनी करीब से देखा था। इसकी पलकें लंबी और बिल्कुल स्थिर थी, और ऐसा लग रहा था जैसे आंखें बंद होने के बाद भी ये सब कुछ देख सकता था। इसकी आंखों के कोने में एक बड़ी काली सी थी। उसका चेहरा अब सफेद या पीला नहीं था, ये सूजा हुआ था, जैसे उसने अभी अभी ताजा खून पिया हो। उसका स्किन वैक्स डॉल जैसी चिकनी और चमकदार थी, कोई झुर्रियां नहीं थी। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से लाल थे, और कोनों पे ये क्या खून रिस रहा था, जो उसकी टूटी पर भी जम गया था। हार्कर ने पास पड़े हुए फावड़े को उठा लिया। इसका वजन भारी था, पर हार्कर का गुस्सा उससे भी भारी था।
मार दूं अभी, एक बार, और इसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। इसके दिल में फावड़ा उतार देता हूँ। उसने फावड़ा ऊपर उठाया। उसकी परछाई ड्रैकुला के चेहरे पर पड़ी। तभी हार्कर की नजर ड्रैकुला के होंठों पर गई। उसे लगा ड्रैकुला के होंठ हल्के से हिले। एक मुस्कुराहट। क्या ये मुस्कुरा रहा है? क्या ये जाग रहा है? या फिर ये सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी का खेल है? या मेरा डर मुझे पागल बना रहा है? इस कशमकश ने हार्कर का हाथ मानो तोड़ दिया। अगर ये जाग गया तो, अगर मैंने वार किया और इसने मेरी कलाई पकड़ ली तो? मैं कौन हूं? मैं जॉनथन हार्कर हूं, एक वकील। मैं कोई कातिल नहीं हूं। क्या मैं एक सोते हुए आदमी को मार सकता हूं, भले ही वो राक्षस जैसा हो? हार्कर ने फावड़ा वहीं गिरा दिया, या शायद उसके हाथ से छूट गया। आवाज गूंजी, पर ड्रैकुला हिला भी नहीं। ये मॉन्स्टर शायद जीत गया था, बिना आंखें खोले। हार्कर की हिम्मत अब टूट चुकी थी। वहां चैपल के एक कोने में एक राइटिंग डेस्क था। हार्कर ने वहां देखा तो उसका खून एक सेकंड के लिए ही सही, पर जम सा गया। वहां खत पड़े थे और उन पर हैंडराइटिंग जॉनथन की थी। ड्रैकुला ने उसकी राइटिंग को परफेक्टली कॉपी कर लिया था। हर कर्व, हर डॉट, बिल्कुल वैसा ही। मेरा नाम भी मेरे हाथ से छीन लिया गया है। हार्कर को समझ आया कि ड्रैकुला का प्लान कितना गहरा है। दुनिया के लिए जॉनथन हार्कर वही कहेगा जो ड्रैकुला चाहेगा। ड्रैकुला उसकी पहचान पहनकर घूमेगा। एक लेटर मीना के लिए भी था। हार्कर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डियरेस्ट मीना, काम में फंस गया हूं, मत आना। आगे की लाइंस किसी ने काट दी थी, या शायद स्याही फैल गई थी। क्या लिखा था आगे? क्या प्लान था? हार्कर समझ नहीं पा रहा था। या ड्रैकुला ने मीना को बुलाया है, या उसे दूर रहने को कहा है ताकि वो सरप्राइज अटैक कर सके। अधूरी जानकारी डर को और बढ़ा रही थी। एक और लेटर मिला, पर शिपिंग कंपनी के लिए। डेस्टिनेशन कैफे सेवे, परफेक्ट, लंदन, कार्गो 50 बॉक्सेस। बस इतना ही समझ आ रहा था, बाकी सब कोड जैसा लग रहा था। दिमाग ने कैब्स फिल करने की कोशिश की। 50 बॉक्सेस, 50 ग्रेव्स, पूरा लंदन कवर हो जाएगा। ये बॉक्सेस सिर्फ मिट्टी नहीं थे, ये ड्रैकुला के रेस्टिंग स्पॉट्स थे। अगर वो लंदन पहुंच गया तो वो पूरे शहर को अपना हंटिंग ग्राउंड बनाएगा। अब डर ये नहीं था, पर सब कुछ धुंधला बन रहा था। ये सिर्फ हार्कर की जान का सवाल नहीं था, ये मीना और पूरे लंदन का सवाल था। हार्कर वहां से निकलने ही वाला था कि अंधेरे से परछाइयां निकली। वो औरतें वो दरवाजे पर खड़ी थी। अंधेरा उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, जैसे उनका पालतू हो। वो इस बार हमला नहीं कर रही थी, वो हार्कर को तोड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि वो फिजिकली भाग सकता है, पर मेंटली वो यहीं फंस चुका है। वो सुनहरे बालों वाली ब्राइड कुछ फुसफुसाते हुए बोलती है हार्कर के कानों में, इतने पास कि उसकी ठंडी मौत जैसी सांसें महसूस हो रही थी। भाग लो जोनाथन, जितना दूर जा सकते हो, पर तुम्हारा खून अब हमें पुकारता रह जाएगा। वो काले बालों वाली वो शैडो से निकली। उसकी आवाज टूटती हुई
जैसे कांच पर कोई पत्थर घिस रहा हो। रात हर जगह है, वही है, सूरज तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम बदल चुके हो। वो पागल औरत, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आर्कर को देखा अपनी बड़ी काली आंखों से और धीरे से मुस्कुराई। उस खामोशी में सबसे ज्यादा जोर था उसकी मुस्कान कह रही थी। हम फिर मिलेंगे। हारकर का दिमाग चीख उठा, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूं। उसने आंखें बंद की और अंधेरे में दौड़ने लगा। वो असली थी या भ्रम, ये हारकर को पता नहीं था। बस उसे भागना था। हारकर वापस खिड़की पर आया। रस्सी अब भी लटक रही थी, लेकिन अब वो रगड़ खाकर कमजोर हो गई थी। धागे अलग हो रहे थे। नीचे जल्दी हवा तेज थी, रस्सी घूम रही थी। हारकर का दिमाग खाली हो चुका था। सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ नीचे जाना है। रस्सी के धागे टूटने की आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने ऊपर नहीं देखा, सिर्फ पत्थर, खून, पसीना, दर्द। उसके हाथ अब उसके नहीं लग रहे थे, वो किसी मशीन की तरह काम कर रहे थे। 50 फीट दूर रस्सी टूटी। उसके बाद कुछ याद नहीं, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। दर्द की नहीं, बस शांति। कुछ देर बाद, या शायद कुछ घंटों बाद, हार्कर को होश आया। वो गीली मिट्टी और पत्थरों के बीच पड़ा था। दर्द पूरे शरीर में फैल गया था। एक तीखी चीख उसके गले में थी, पर बाहर नहीं आई। वो जिंदा था, वो कैसल के बाहर था। वो उठा, लड़खड़ा रहा था, फिर भी जंगल की तरफ भागा। पर हवा में अब भी वही खून की स्मेल थी। पीछे मुड़कर देखा, कैसल खामोश था। ऊंची दीवार पर वही खिड़की खुली थी जहां से वो भागा था। पर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। जंगल सेफ नहीं लग रहा था। हवा रुकी हुई थी, पेड़ों की डालियां ऐसे झुकी हुई थी जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसे लगा उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी। वो मुड़ा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। या ड्रैकुला जाग गया था, या ड्रैकुला का साया अब हमेशा उसके साथ चलेगा। जॉनथन एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसने अपनी डायरी निकाली। उसका हाथ इतने जोर से कांप रहा था कि उसका पेन कागज को फाड़ रहा था। मैं भाग गया हूँ, पर मैं आजाद नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरी आत्मा वहीं रह गई है। वो संदूक लंदन जा रहा है। 50 बॉक्स मिट्टी के, मौत के। मीना, अगर तुम ये पढ़ो तो भाग जाना। वो आ रहा है, वो जानवर, कार्फैक्स, लंदन आ रहा है। पेन गिर गया। दूर जंगल में भेड़ियों ने रोना शुरू कर दिया और उनकी आवाज पास आ रही थी। क्या ड्रैकुला ने इन्हें भेजा था? जंगल के अंधेरे में दो लाल बिंदु चमक रहे थे। क्या ये भेड़िए थे या खुद काउंट? जॉनथन ने दौड़ना शुरू कर दिया था। कैसल तो पीछे छूट गया था, पर जंग अभी शुरू ही हुई थी। क्या अब पेंसिल्वेनिया से निकलकर इंग्लैंड की सड़कों पर खून बहने वाला था? या ड्रैकुला से भागना मुमकिन है? चैप्टर 5 में क्या ये लंदन पहुंच जाएगा, जहां मीना बेखबर है? उसके तरफ ये क्या आ रहा है? लंदन के डॉक पे ये कौन सा जहाज है? क्या आप तैयार हैं असली तबाही के लिए? कमेंट में लंदन लिखो और कहानियां चाहिए। सब्सक्राइब करो।